Today I will discuss about the matter of about the your second unit पार्ट ऑफ स्पीच। आपकी जो दूसरी यूनिट है वो BA LLB के जनरल इंग्लिश में BA LLB के प्रथम सेमेस्टर के जो जनरल इंग्लिश का जो पहला पेपर है वो जनरल इंग्लिश का है। उसमें जो दूसरी यूनिट है, पहली यूनिट हम आपको बता चुके हैं, जो सेकंड यूनिट है आपका वो पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच में आप देखेंगे कि मूल रूप से 8 जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। तो 8 पार्ट्स में जनरली हम देखते भी हैं कि मतलब जो है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और जो है कंजंक्शन और जो है इंटरजेक्शन वगैरह दिया हुआ है। तो जनरली आप देखेंगे कि मतलब जो है जो पहला उसमें दिया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच का पहला जो टॉपिक है वो नाउन। उसका जो पहला जो उसमें 8 जो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, उसमें पहला है उसका नाउन है। वास्तव में नाउन है क्या, मतलब संज्ञा है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे और जो उसके और 7 टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। तो जनरली पहले दिन क्या है कि हम नाउन को देखते हैं। नाउन जैसा कि आप जानते ही हैं कि मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड एज ए नाउन। जनरल बात है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु है, स्थान है या कुछ भी है, या जो है कोई चीज है उसके बारे में अगर बताया गया है तो वो मान लिया जाता है कि ये संज्ञा है। सही है। तो मतलब इसमें और हम देखेंगे कि जनरली ऐसे और भी कई चीजें लिखी गई हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड कंडीशन। देखिए इसमें और कई चीजें दे रखी हैं, इसमें एडिट करना रहता है एक्शन, क्वालिटी एंड जो अगर मान लीजिए किसी की कंडीशन है, पोजीशन है, तो वो भी इसमें दे दी जाती है। यानी कि नाउन में कई चीजें सम्मिलित होती हैं। साधारण रूप से हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें गुण भी शामिल हैं या और इसके अलावा कोई अगर स्थिति अथवा अवस्था है या कार्य है कोई, तो वो भी अगर प्रकट हो रहा है तो उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम देखेंगे। नाउन है क्या, तो जैसा कि आपको मालूम है कि नाउन किसी व्यक्ति, स्थान अथवा जो है वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज ए नाउन। आप देखेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन में मुख्यतः 5 प्रकार मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया हुआ है। जो इसमें जो नाउन के जो 5 काइंड्स हैं, वो काइंड्स जो है आपके सामने हैं कि प्रॉपर नाउन। पहला जो लिखा है हमने प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो प्रॉपर नाउन मीन्स दैट ए पार्टिकुलरली ए पर्सन, ए थिंग, a place or a quality or a quantity or a quality or a special position, special condition is also included in the proper noun. Proper noun व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक प्लेस के बारे में या किसी वस्तु या किसी गुण या किसी स्थिति अथवा कार्य की अवस्था के बारे में वर्णन किया जाता है। जनरली हमने आपको बताया भी कि प्रॉपर नाउन क्या है, कि प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी पार्टिकुलरली किसी पर्सन के, किसी प्लेस के या किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के या किसी स्थान के बारे में, गुणवत्ता के बारे में बताता हो, या उसकी कार्य या किसी पोजीशन के बारे में बताता हो, कंडीशन या स्थिति की अवस्था यानी कि उसकी स्थिति या अवस्था के बारे में बताता हो, तो वो सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, जैसे देखते हैं
नाउन के बारे में एग्जाम्पल स्वरूप में हमने बताया था कि कुछ भी कर लीजिए, जैसे राम श्याम, कानपुर जो है, किसी एप्पल या कुछ भी कह लीजिए, कोई वस्तु है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसमें, तो आ जाएगी। ठीक है, संज्ञा में। इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के कि प्रॉपर नाउन जनरली केवल एक ही बात के बारे में बताता है। जैसे द गंगा इज ए होली रिवर, ये क्या है? द गंगा इज ए होली रिवर। सही बात है कि जो एक पार्टिकुलर के बारे में बात कही जा रही है कि द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। तो सीधी सी बात है कि मतलब जहां पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या किसी पार्टिकुलर वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है, तो वहां उसके बारे में अगर बताया जा रहा है तो वही क्या है? वही प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसमें हम थोड़ा सा और देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स को। जैसे प्रॉपर नाउन की बात कही जा रही है, अभी हम आज केवल इसमें 2 नाउन के बारे में बताएंगे, ठीक है, और तीसरा भी कंप्लीट करा देंगे, और उसके बाद जो है 2 कल बताएंगे। क्योंकि समय अभाव रहता है इसलिए कम ही समय में बता देंगे इसे। तो कुल मिला के प्रॉपर नाउन मैंने बताया आपको कि जैसे मीना इज डांसिंग, देखिए क्या है कि मीना इज डांसिंग, सीधी सी बात है। मीना इज डांसिंग, ठीक है। तो मीना नाच रही है, पार्टिकुलरली किसके बारे में बात की जा रही है? मीना के बारे में बात कही जा रही है। या मैंने कहा कि रमेश इज ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। यहां रमेश इज, यानी कि पार्टिकुलरली किसके बारे में चर्चा की जा रही है? रमेश के बारे में चर्चा की जा रही है कि वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी कई एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि प्रॉपर का मतलब है पार्टिकुलरली, ये इतना ध्यान रखने की जरूरत है। पार्टिकुलरली एक विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बताया जाता है। जैसे मैंने बताया कि कानपुर इज ए इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। जनरल बात है कि मैंने कहा कानपुर इज ए इंडस्ट्रियल सिटी, कानपुर एक औद्योगिक शहर है। यहां हमने क्या कहा कि मतलब जो पार्टिकुलर प्लेस के बारे में, यहां पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बताया गया है कि पार्टिकुलर प्लेस के बारे में ही वर्णन अगर कहीं मिलता है, वहां जो कानपुर है ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब किसी गुण के बारे में देखते हैं। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे एक वैसे लिखा है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। जैसे जनरली बात है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मींस ऑनेस्टी के बारे में बताया गया। क्या है ये? गुण है ये। तो यहां भी क्या है आपका, जो ये ऑनेस्टी है ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये स्पेशली किसी गुण के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और चीजें देखेंगे, अगले पे देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन की बात जब हम करते हैं तो हमेशा जातिवाचक की बात कही गई है कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? जब when
किसी पूरे मतलब यहाँ जो पर्सन की पार्टिकुलर पर्सन की बात कही जा रही थी प्रॉपर में, यहाँ प्रॉपर पर्सन की बात ना करके पूरे वर्ग की बात कही जाती है। पूरे वर्ग का मतलब है कि वो जो उसकी पूरी जाति है, जैसे मैंने कहा द एनिमल्स लिव्स इन द फॉरेस्ट, एनिमल लिव्स इन द फॉरेस्ट। भाई जानवर कहाँ रहते हैं? जानवर जंगल में रहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कॉमन नाउन आर द वर्ड व्हिच नेम द प्लेस और पीपल थिंग्स बट दे आर नॉट एज एक्चुअल द नेम ऑफ प्लेस। यानी कि होल मतलब ऑल ऑफ पर्सन, प्लेसेस के बारे में, वहाँ प्लेसेस तो सभी प्लेसेस के बारे में, यानी कि पूरी तरह से उसकी कॉमनली उसे जो है पेश किया जाता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जातिवाचक कॉमन नाउन में हमेशा उस पार्टिकुलर पूरे वर्ग की बात कही जाती है। कॉमनली ये बताया जाता है, जो विशेषता कही जाती है कॉमन रूप से की जाती है। जैसे स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ क्या है कि जब स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट की बात कही जा रही है, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट यानी कि जब किसी प्रॉपर व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में न बताकर पूरे जो है उस वर्ग के बारे में बात कही जाती है, तो वहां पर कॉमन नाउन होता है। यहां हम देखते हैं जैसे स्टूडेंट, जैसे यहां एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि मतलब स्टूडेंट, एनिमल, बॉयज, ऐसे कई वर्ड्स हैं आपको, या गर्ल्स लिखा है, तो यहाँ पार्टिकुलर गर्ल की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ सबकी बात कही गई है कि अगर गर्ल लिखा है या और भी बहुत चीजें हैं उसमें, तो यहाँ जब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के या किसी वस्तु के या किसी स्थान या पार्टिकुलर गुण के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। और सेम एज इसके अपोजिट में जाएंगे तो हम देखते हैं कि जहाँ पर किसी पार्टिकुलर वस्तु या किसी स्थान या किसी पार्टिकुलर जो है व्यक्ति के बारे में ना कहकर या उसकी गुणवत्ता के बारे में ना कहकर संपूर्ण रूप से उस वर्ग के बारे में बात कही जाती है, तो वहाँ क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ये जानने की बात है। तो इसके मैंने एग्जांपल्स दिए कि स्टूडेंट आर वेरी इंटेलिजेंट, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब जो है स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ सभी छात्रों की बात की जा रही है, ना कि किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट की बात। अगर वहां लिखा रहता है राम इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो अगर मतलब लिखा रहता है कि राम इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या लिखा रहता राम इज वेरी इंटेलिजेंट इन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों में राम सबसे जो है, तो ऐसी दशाओं में तब तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ हम पूरी सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। एनिमल लिव्स इन द फॉरेस्ट, मैंने कहा एनिमल्स लिव्स इन द फॉरेस्ट, जो जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम कहते हैं द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट, तो वहाँ क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है, किसी पार्टिकुलर जो है शेर की बात कही गई है। तो ऐसी दशाओं में हम दोनों देखते हैं कि जो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है वो पूरे संपूर्ण वर्ग की बात करता है, जबकि प्रॉपर नाउन पार्टिकुलरली किसी विशेष तौर पर वो किसी वर्ग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या उसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है। तो ये जो है दोनों चीजें हमने कंफर्म करी। और इसमें जो एक तीसरा वाला है कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया गया है। कलेक्टिव नाउन क्या होती है कि मतलब जब जनरली कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कलेक्ट रूप में आ रही हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि जो है ग्रेप्स बंचेस
मतलब अंगूर का गुच्छा, तो जनरली वो एक साथ आता है, जैसे डोजन ऑफ बनानास, यानी कि जो बनाना का जो है एक दर्जन बनाना, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि मतलब जो है और भी बहुत चीजें हैं। जब हम देखते हैं तो कलेक्टिव का मतलब समूह का, मतलब एक व्यक्ति को पार्टिकुलरली न कह करके हम ऐसी वस्तुओं के बारे में जब जो पूरी तरह से कलेक्टिव रूप फॉर्म में आती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम जनरली दो चीजों के बारे में हमने आज देखा। कल हम जो है ये तीसरे से लेकर के तीसरा, चौथा और पांचवा हम आपको कल बताएंगे। कलेक्टिव नाउन, इसकी डिफिनेशंस और एग्जांपल्स, मटेरियल का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तीनों का हम जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि इसकी डिफिनेशंस क्या हैं और इसके प्रमुख एग्जांपल्स कैसे लिखेंगे। आज के लिए ये दोनों ही काफी है, तो जो है प्रॉपर और कॉमन नाउन, तीसरे कलेक्टिव से लेकर के कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीनों हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू आज के लिए।